मूलभूत आवश्यकताएं बहुत पहले भोजन, वस्त्र और आवास माना जाता था। ये मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती थी, आज भी है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, उन मूलभूत आवश्यकताओं में एक शिक्षा जुड़ा, उसके बाद चिकित्सा जुड़ा, और चिकित्सा के बाद अब एक और आवश्यकता आ गया, पर्यावरण का संरक्षण। अभी तक मूलभूत आवश्यकताओं में यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। पहले कितनी आवश्यकता थी, और उन आवश्यकताओं में सम्यक संतुलन न स्थापित होने के कारण ये मूलभूत आवश्यकताओं में वृद्धि होती चली गई, और वृद्धि होती चली गई, उसी लेवल पर अव्यवस्था में भी वृद्धि होती चली गई। अगर मनुष्यों के सिविलाइजेशन का इतिहास अगर आप देखेंगे, तो ये सिविलाइजेशन की ओर लोग बढ़ा है या बर्बरता की ओर बढ़ा है। आज का आउटपुट अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि लोग मूलतः बर्बरता की ओर बढ़ा, और नाम उसका दे दिया सिविलाइजेशन का। लोगों ने ईश्वर की भी कल्पना किया, तो उसको भी लड़ाई झगड़ा से मुक्त नहीं रख सका। कल्पना में भी लोगों ने उसको छोड़ा नहीं कि ये तो बहुत आवश्यक है, ये लड़ाई करना, एक दूसरे को मारना, ये तो बहुत आवश्यक है। और इन आवश्यकताएं, ये सारी आवश्यकताएं मेरी भी हैं, आपकी भी हैं, और उसकी भी हैं। अगर ये तीनों मिलकर के अपनी आवश्यकताओं की सामूहिक रूप से अगर हम प्रयास करें, तो वही समाज है। अगर इससे विलग होकर के आप करते हैं, तो वह समाज नहीं है, वह जंगल है, वह भीड़ है। और चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वह पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। और इन सब बातों का, ये जो समस्याएं आज खड़ी होती जा रही हैं, लोग चिंतन इस पर क्यों नहीं करते हैं, हमको आश्चर्य लगता है। आप इन सब बातों को देखें, सोचें, और कभी लोग ऐसा सोचते थे कि उसकी समस्या से हम अप्रभावित रहेंगे, हम अपना व्यक्तिगत व्यवस्था कर लें, चाहे नौकरी कर लें, हम एसी बना लें, घर बना लें। ऐसा लोगों ने प्रयास किया, व्यक्तिगत प्रयास किया। जो उसकी समस्या है वो अपना समझेगा। कभी लोगों ने ये नहीं महसूस किया था, आज तक आते आते, कि उसकी समस्या हमारी भी समस्या हो जाएगी। और आज आप देखें, जो उसकी समस्या, अमेरिका की समस्या, या ईरान की समस्या, या इजराइल की समस्या, या यूक्रेन की समस्या, या ताइवान की समस्या, जितनी तरह की समस्याएं हैं, हम उससे अछूता नहीं रह सकते, क्योंकि कभी पृथ्वी बहुत बड़ी थी, आज पृथ्वी पॉकेट में है। ये मोबाइल जो है ना, ये पूरा पृथ्वी है, आप देखेंगे। और गति करने की भी क्षमता लोगों ने खूब विकसित किया है, और उसके साथ साथ लोगों की हत्या करने की भी क्षमता खूब विकसित किया है। एगो एटम बम सबसे पहले शुरू में बना था, उसके प्रभाव को देखने के बाद एटम बम को रोक देने के लिए लोगों ने प्रयास नहीं किया। परमाणु अप्रसार संधि लोगों ने बनाया, यूएनओ लोगों ने बनाया, लेकिन यूएनओ आप देखें बिना दांत का वो सांप है, बिना विष का वो सांप है, कुछ भी उसका प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद दूसरी ओर आया परमाणु अप्रसार संधि, और उसके बीच में आ गया दादागिरी। ये दादागिरी का जो कीमिया मनुष्य के दिमाग में है, ये बहुत भयानक है। और इसको ये धर्म के माध्यम से पाटा जा सकता था, आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से इसको पाटा जा सकता था, लेकिन अध्यात्म में भी लोगों ने वही किया। अध्यात्म को लोगों ने, ईश्वर ने जो कहा था वो क्या बात था नहीं था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मनुष्यों ने जो किया, वो वही निष्ठा वाला एक्सप्लेनेशन किया कि ये भी लड़ने के लिए तैयार थे, हमारे ये भी लड़ने के लिए तैयार थे, इन्होंने उसको मारा, ये लड़ाई किया, वो लड़ाई किया। ये पता नहीं ये मनुष्य में ये क्यों है, और इसकी आवश्यकता है, और इसका प्रभाव पड़ेगा। आप देखे होंगे कि बुद्ध का जो प्रचार प्रसार था, केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बहुत दूर दूर तक सीमित था, बहुत देशों में गया था। लेकिन उसको नहीं बढ़ाने के बदले बुद्ध के सिद्धांत को लोगों ने मारना काटना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने फिर वही किया कि एगो बौद्धिस्ट का माथा लाओ, उठा करके हम एक गोल्डन का सिक्का देंगे।
ये विचित्र तरह की बात है। अगर आप बहुत मौलिक चिंतन अगर करते हैं तो बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, हर लेवल में, आर्थिक में भी करना है, मानसिक में भी करना है। और ये बिना किए जिस तरह का परिवेश, जनसंख्या बढ़ रही है, हालांकि जनसंख्या किसी पार्टिकुलर जगह पर बढ़ रहा है, ये एज ए होल जनसंख्या का वृद्धि वैसा नहीं है। हम लोग इल्ज़ाम लगा सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का, लेकिन एक सम्यक, अगर एक ग्लोबल, अगर जब तक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता है, एक ग्लोबल कह सकते हैं एक सहिष्णुता का भाव नहीं व्यवस्थित होता है, एक ग्लोबल सोसाइटी का जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक ये च्योस रहेगा। और इसी को मिटाना मनुष्यता का, सभ्यता की यात्रा होगी। अगर ये हम कर पाते हैं तो वास्तव में हम सिविलाइज्ड हो पाएंगे, नहीं तो इसके अभी तक जो हम लोग करते आए हैं, देखते हैं ये सिविलाइजेशन के नाम पर अनसिविलाइजेशन है, अनसिविलाइजेशन का ग्रोथ है। इन सब बातों को आप सोचें, और इन सब का समाधान, बड़ी दावे के साथ हम रोज कहते हैं कि इन सब का समाधान माई न्यू सोशल सिस्टम है, इसी चैनल पर है। हम रोज कहते हैं, कई बार वीडियो में कई लोगों का बड़ा प्रभावकारी स्पीच आ रहा है, अभी पहले नहीं आता था, आजकल हमको दिखाई पड़ता है। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास अगर कोई मॉडल है पूरा कंट्री का या पूरा ग्लोब का, अगर कोई मॉडल है तो उस मॉडल को दे। ये जो उपदेश देने की बात है, इससे क्या फ़ायदा होगा? कौन उस पर सक्रिय होने के लिए तैयार है? आप मॉडल दें, लोगों को लगे कि हम वास्तव में अगर ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा, तब उसी स्थिति में लोग जुटने का प्रयास आप करेंगे। धन्यवाद।